हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्यूब जर्नी। ये है पार्ट 4 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का। और इस पार्ट में आप देखेंगे कि कैसे आखिरी लेयर को सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में आपने देखा कि कैसे दूसरी लेयर को सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में पहली लेयर और पहले पार्ट में रूबिक्स क्यूब का इंट्रोडक्शन। तो चलिए फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थर्ड पार्ट में देखा, दूसरी लेयर को सॉल्व करते वक्त ग्रीन हमारा टॉप था, ना कि ब्लू, क्योंकि जिस लेयर में हमने क्रॉस और कॉर्नर्स बनाए थे उसकी ऑपोजिट लेयर हमारी टॉप लेयर होती है दूसरी और तीसरी लेयर सॉल्व करते वक्त। दूसरी लेयर को सॉल्व करने के बाद आपके सामने तीन सिचुएशंस आ सकती है। पहली सिचुएशन में वहाँ पर एक डॉट होता है, दूसरी सिचुएशन में वहाँ पर एक एल हो सकता है और तीसरी सिचुएशन में वहाँ पर एक लाइन हो सकती है। अगर आपको डॉट दिखे तो आपको एक एल्गोरिदम फॉलो करनी है और वो एल्गोरिदम है F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। वो एल्गोरिदम फॉलो करने के बाद आपको एक L मिलेगा, डॉट के बाद आपको एक एल मिलेगा। अगर आपको दूसरी लेयर सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट एक एल मिलता है तो भी आपको यही एल्गोरिदम फॉलो करनी है। आपको एल नहीं रखना है, आपको एल को मिरर इमेज में रखना है, यानी कुछ इस तरह, और फिर वही एल्गोरिदम फिर से फॉलो करनी है। एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। देखिए, अब हमें एक लाइन मिल चुकी है। अब हमें लाइन को वर्टिकली ही रखनी है और एल्गोरिदम फिर से फॉलो करनी है। एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब ये पूरा क्रॉस हमारा बन चुका है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड लेयर को सॉल्व करने के बाद आपके सामने डायरेक्ट क्रॉस आ जाए। ये भी हो सकता है कि आपको लाइन आए, एल आए, डॉट आए या डायरेक्ट क्रॉस भी आ सकता है, यानी ये कुछ भी हो सकता है। अब क्रॉस बनाने के बाद हमें इन एजिस को उसके सेंटर्स के साथ मैच करना होगा, जैसे कि ये एज उसके सेंटर के साथ मैच कर रही है। पहले हम देखेंगे कि कौन सी दो एजिस उसके सेंटर के साथ मैच कर रही है। यहाँ पे ये एक कर रही है, अब देखेंगे कौन सी दूसरी एक कर रही है। ये नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है और ये भी नहीं कर रही है, यानी केवल एक ही एज मैच कर रही है। तो हम क्यूब की टॉप लेयर को एक बार घुमाएंगे कोई भी साइड, ताकि कोई भी दो जो मैच कर रही हो वो हमारे सामने आ जाए। फिर से एक बार चेक करेंगे कि कोई मैच कर रही है या नहीं। अभी भी एक भी एज मैच नहीं कर रही है, तो हम फिर से एक बार घुमाएंगे कुछ इस तरह। अब देखेंगे तो ये एक एज मैच कर रही है, बस सिर्फ एक ही एज मैच कर रही है। तो अब हम इसे फिर से एक बार घुमाएंगे तो देखिए यहाँ हमारे सामने दो एज आ गई है जो मैच कर रही है। अब ये दो एजिस मैच नहीं कर रही है, इसे हम अभी छोड़ देंगे। अगर हम ये एल्गोरिदम फॉलो करते हैं तो ये दो एजिस भी मैच हो जाएगी। अब जो दो एजिस मैच हो रही है उसे हमें एल फॉर्म में रखना है। एक एज जो मैच हो रही है वो हमारी बैक साइड में और एक राइट साइड में, और फिर हम एक एल्गोरिदम फॉलो करेंगे और एल्गोरिदम है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू। अब ये सारी एजिस उसकी सही जगह पर मैच कर रही है। अब यहाँ पर एक पैरिटी हो सकती है और वो पैरिटी है दो एजिस मैच कर रहे हैं उसके सेंटर्स के साथ, लेकिन आमने सामने लाइन फॉर्म में। अब हमें इस लाइन को एल फॉर्म में लाना होगा, जैसा हमने पहले देखा था एल फॉर्म। और अब
उससे एल फॉर्म में लाने के लिए हम इस लाइन को वर्टिकली रखेंगे और एल्गोरिदम को फिर से फॉलो करेंगे। आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू। अब हम देखेंगे कि कौन सी दो एजिस एल फॉर्म में मैच कर रही है। ये यहाँ पर सिर्फ एक ही एज मैच कर रही है, तो हम क्यूब को अपर लेयर को घुमाएंगे, ये दो एजिस मैच कर रही है। तो अब हम इसे एल फॉर्म में रखेंगे, एक बैक साइड फेस करती हुई और एक राइट साइड फेस करती हुई। और अब एल्गोरिदम को फिर से फॉलो करें। आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू। अब देखिए सारी एजिस उसके सेंटर्स के साथ मैच कर रही है। और अब हम कॉर्नर्स पर वर्क करें, और उसके लिए सबसे पहले हमें कॉर्नर्स को उसकी सही जगह पर लाना होगा, ना कि सही तरह से ओरिएंट, लेकिन सही जगह पर लाना होगा। और फिर सही जगह पर लाने के बाद फिर हम उसे सही तरह से ओरिएंट करेंगे। तो चलिए हम कॉर्नर्स पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा कॉर्नर उसकी सही जगह पर है। इनमें से एक भी कॉर्नर उसकी सही जगह पर नहीं है, तो अब हमें सभी कॉर्नर्स को सबसे पहले उसकी सही जगह पर लाना होगा और फिर उसे ओरिएंट करना होगा। और उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम फॉलो करना, और एल्गोरिदम है यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। अब हम देखेंगे कि कौन सा कॉर्नर उसकी सही जगह पर पहुंच गया है। ये कॉर्नर उसकी सही जगह पर पहुंच गया है। और अब हम इसे राइट डाउन इंटरसेक्टिंग कॉर्नर यानी ये वाले कॉर्नर में रखेंगे हमारे राइट हैंड के साइड, और एल्गोरिदम को फिर से फॉलो करेंगे। यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। अब हम देखेंगे कि कॉर्नर सही जगह पर पहुंच गए या नहीं, अभी ये एक ही कॉर्नर उसकी सही जगह पर है, बाकी एक भी नहीं। तो हम इसी पोजीशन से एल्गोरिदम को फिर से फॉलो करेंगे। यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। अब सभी कॉर्नर्स उसकी सही जगह पर पहुंच गए हैं। सभी करेक्टली ओरिएंट नहीं है, लेकिन सही जगह पर है। अब हम ये दो जो कॉर्नर्स करेक्टली ओरिएंट नहीं है उसको हम करेक्टली ओरिएंट करेंगे, यानी उसे सही तरह से उसकी सही जगह पर लगाएंगे। और इसके लिए हमें एक एल्गोरिदम फॉलो करना होगा। हमें उस कॉर्नर से शुरू करना है जो सही तरह से नहीं लगा है, वो नहीं जो सही तरह से लग चुके हैं, वो जो सही तरह से नहीं लगे हैं। और हम एल्गोरिदम फॉलो करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अभी भी सही जगह पर नहीं आया, तो हम फिर से फॉलो करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब ये सही जगह पर पहुंच चुका है। अब चिंता मत करें, जो नीचे का जो बनाया था वो बिगड़ चुका है, लेकिन वो फिर वापस उस सही तरह से हो जाएगा। हमें ये एल्गोरिदम तब तक फॉलो करना है जब तक कि कॉर्नर्स सही तरह से उसकी सही जगह पर सही तरह से ना लग जाए। अब दूसरा कॉर्नर लेंगे जो सही तरह से नहीं लगा है, इस तरह, और एल्गोरिदम फिर से फॉलो करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ये सही तरह से नहीं लगा है, तो हम फिर से फॉलो करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब जो हमने पहले जिसको उसकी सही जगह पर लाया था उसे हम वापस अंडू करेंगे, तो हमारा क्यूब पूरी तरह से बन जाएगा। अब हमने हमारा क्यूब पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है।
अगर आपको इंग्लिश में देखना है ये पूरी सीरीज तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को आई बटन में चेक करें। और ये सीरीज़ का अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी प्लीज़ आई बटन में चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.